मैं समझ सकती हूँ, सरू ने इतनी बड़ी लापरवाही की ना, मैं उसके तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। उस लड़की को समझना चाहिए ना, बजाज खानदान की बड़ी पोती बनना इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसे, महंगे कपड़े और बड़ी गाड़ी। इस परिवार के नाम के साथ जिम्मेदारियां भी तो जुड़ी है, और उसकी वजह से आज इतना बड़ा अपशगुन हो गया। सच में हम इतने सालों से आ रहे हैं इस घर में, पर आज तो कितना बड़ा अपशगुन हो गया। मुझे तो लगता है ये बड़ी पोती कम और बड़ी पनौती ज्यादा है। यही है सरू के संस्कार। एनीवे, हमें और भी कहीं जाना कामनी जी, चलते हैं। रुकिए, पूजा के मुहूर्त में अभी भी 5 मिनट बचे हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। मुहूर्त के लिए बस 5 मिनट बचे हैं बाप्पा। अनिका कैसे भी करके मूषक महाराज को ले आए बस। कहाँ थी तुम? पता है तुम्हें ढूंढने के लिए मैं कितना भागा, हर जगह ढूंढा, इतना भागा कि मेरी सांस फूल गई थी। फिर मैंने दिमाग लगाया, मुझे लगा फुल्ला है, कैंटीन में होगी, शायद कुछ खा रही होगी, और कैंटीन में भी नहीं थी तुम। फिर यहाँ आकर देखा तो देख रहा हूँ कि तुम्हारा मुंह फूला हुआ है। क्या बात है, इतना क्यों रो रही हो? सरू ने जो मेरे को बातों का 56 भोग दिया है ना, वही खा के मेरा पेट भर गया। आपको पता है, मारे को लगता था कि मैं सरू की सबसे पक्की वाली सहेली हूँ। खून का तो ना, लेकिन हंसी और आंसुओं का तो रिश्ता है ना हमारा। उसने मारे को एक पल में पराया कर दिया। पराया? सरू ने तुम्हें पराया कर दिया? अरे भला सरू तुम्हें कैसे पराया कर सकती है? सरू तो तुम्हारा परिवार है फुल्ला, और तुम सरू की परछाई हो। जैसे कि मूषक राज जी गणपति जी की सवारी हैं, उनका साथ देते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, वैसे तुम भी तो हमेशा सरू के साथ रहती हो। हाँ, उसके साथ चलती हो। और एक बात बता दूं फुल्ला, सरू की जिंदगी ना फुल्ला मैडम के बिना चलनी थोड़ी मुश्किल है। वैसे तुम क्यूट सी हो, एकदम शैतान सी हो, प्यारी सी हो, लेकिन एक और बात बहुत जरूरी बता दूं तुम्हें, कि सरू की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो तुम फुल्ला। पर वेद साहब, कैसी मिट्टी भर सी बात के लिए सरू कैसे आग बबूला हो रही थी बारे पे। वेद साहब, मेरे को पक्का लगता है कि सरू बदल गई है। अच्छा एक बात बताओ फुल्ला, गणपति जी और उनके मूषक राज जी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर कभी ना कभी मूषक राज जी कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करते होंगे जिसकी वजह से गणपति जी को गुस्सा आ जाता होगा। गणपति जी मूषक राज जी को डांट भी देते होंगे, पर क्या वो अपने मूषक राज जी को छोड़ देते? बोलो, नहीं छोड़ते ना। फुल्ला, हमारी जिंदगी में कोई भी कभी भी हमसे तब नाराज होता है या गुस्सा होता है जब उनसे हमारा नाता होता है, वो हम पर अपना हक समझते हैं तब। और अगर सरू बदल ही गई होती, अब तक रिश्ता रखती क्या वो तुमसे? बोल। आई नो आजकल सरू के बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन मुझे ऐसा अपने दिल से लगता है कि इसकी वजह पक्का कुछ और है, ये वजह नहीं है। सरू, हर जगह कॉल कर लिया, ढेरों शॉप से पता कर लिया, लेकिन मूषक राज कहीं नहीं मिले। सोचा था घर की बड़ी बेटी के हाथों से पूजा देखेंगे, पर यहाँ तो आज कुछ होने नहीं वाला। चलिए चलो भाई चलो। अरे देखिए भाई साहब, ऐसे छोड़ के मत जाइए। भाई साहब जरा रुक जाइए, ऐसे शुभ अवसर पे ऐसे नाराजगी नहीं जताते, प्लीज रुक जाइए। सुनिए, हमारी बात सुनिए। आपको ऐसे पूजा किए बिना हम ना जाने दे सके। गणपति बापा रूठ जाएंगे ना। हमारी बात सुनिए, पूजा शुरू होने में बस थोड़ा ही समय बाकी है। हम सरू सही कह रही, कुछ देर और इंतजार कर लीजिए, ये मेरी विनती है आपसे, प्लीज। हाँ, मेरी कसम, देख लिया ना चंद्रकांत, अपनी बड़ी बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके कटा दी ना उसने तुम्हारी माँ और बजाज परिवार की नाक। बड़ा वारिस बनने आई थी, उसे तो यहाँ खड़े होने का भी हक नहीं है। जैसे तुम यहाँ बैठकर सरू मैडम को मिस कर रही हो ना, सरू मैडम भी कहीं बैठकर तुम्हें मिस कर ही रही होगी। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो खुल्ला। बोलो बोलो।
ना, सरू को मारे बिना बिल्कुल अच्छा ना लगता, बचपन से। अच्छा एक बात बताओ, जब खरेस गांव में सरू बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती थी तो कौन जाता था स्कूल? सारी पढ़ाई समझकर कौन वापस आकर उसको सारी पढ़ाई समझाता था? कौन कौन? मैं। जब कबड्डी टीम का को कैप्टन बनकर सारे टीम प्रेशर लेकर साथ में खरेस की टीम को कबड्डी मैच कौन जितवाता था सरू के साथ मिलकर? मैं। खरेस से लेकर मुंबई तक पढ़ाई का सफर तय करने कौन आया सरू के साथ? मैं। जब कभी साथ छूटा ही नहीं और सरू ने तुम पर कभी हार मानी ही नहीं और हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए लड़ती रही, जब इतना साथ दिया उसने तुम्हारा, तो बताओ वो तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती है? तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही, तो तुम उसका साथ कैसे छोड़ सकती हो खुल्ला? हाँ वेद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं और सरू एक दूसरे के लिए नमक जैसे, अगर एक में ना हो तो दूसरे के जीवन में स्वाद ही ना आता। पता नहीं मारी अक्ल में ना पत्थर पड़ गए थे। एक मिनट वेद साहब, क्या आप हमारे को अपनी गाड़ी में पराठे से सरू के पास पहुंचा देंगे? भूख लगी है खुल्ला? नहीं तो पक्का? थोड़ी सी। हाँ तो पराठे से नहीं, फराटे से तुम्हें जल्दी से पहुंचा दूंगा। जाओ जाकर तैयार हो करो, पूजा में पहुंचना है। जाओ। हाँ, मैं भी आई। रुकिए, मूसक राज आ गए हैं, जल्दी चलिए। बधाई हो मूसक महाराज आ गए। आइए आइए। सरू बेटा आ जाओ जल्दी से। मूषक राज आ गए, इसका मतलब अनिका ने लाया होगा, लेकिन वो खुद कहाँ है? मूषक महाराज आ गए, मूषक महाराज आ गए। अरे ये तो बच्चों के खेलने का खिलौना है। पर है तो मूषक राज का ही स्वरूप ना। मूषक राज, क्या दिमाग लगाया सरू दीदी जी। कितने प्यारे हैं ना। हाँ? सरू, मैं तो सोच ही रही थी कि थारे बिना पूजा कैसे करूंगी, लेकिन अब तो आ गई। थैंक यू। मारे को ना किसी ने समझा दिया कि जैसे गणपति बापा मूषक राज के बिना अधूरे हैं, वैसे सरू भी फुल्ला के बिना। सही कहा। तारीफ करनी होगी सरू बिटिया की, मानना पड़ेगा अन्नपूर्णा जी की पोती को। चल अनिका दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कहाँ रह गई है ये लड़की? चलिए मूषक महाराज का आगमन हो गया है, पूजा शुरू करते हैं। जी। लेकिन अनिका के बिना। सर मुझे नहीं लगता अभी अनिका आएगी, और वैसे भी पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, मेहमान सारे वेट कर रहे हैं। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। जी अवश्य। जय गणेश जय गणेश जय गणेश
प्रेम से बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, मूषक महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पूजा संपन्न हुई। किसी के मन में किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना हो, बारी बारी से आइए और मूषक महाराज के कान में कहिए। मूषक महाराज के कान में कही हुई बात गणपति जी अवश्य पूर्ण करते हैं। अनिका कठे है, उसे ढूंढना होगा। ओके, थैंक यू। इतने शॉर्ट नोटिस पे मूषक राज कहीं नहीं मिल रहा है और ये सरू तो मेरे सारे सामान का बॉन फायर कर देगी। क्या करूं? मैम, ये पार्सल आपके लिए आया है। जाओ। अब एक ही सोल्यूशन है, मुझे ही बनना पड़ेगा मूषक राज। इस सरू की धमकी की वजह से मुझे मूषक बनना पड़ा, वरना मैं ये कभी नहीं करती। मूषक जी, मुझे नहीं पता सरू इस घर की बड़ी पोती है कि नहीं। अगर है तो उसके साथ साथ उसकी माँ भी आ जाएगी। अगर सरोजा इस घर में आ गई तो मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अगर मैं घर से गेट आउट हो गई तो मिसेस बजाज से नोवेयर हो जाऊंगी। प्लीज हेल्प ना, कि उस घर में ना आए। थैंक यू। वाओ मॉम, सो सेल्फिश। मैं पूजा में नहीं हूँ और मुझे ढूंढने की जगह आप यहाँ विश खेल रही हैं। सालों से चालबाजी करके मैंने इस घर में अपनी जगह बनाई है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये राजगद्दी कोई न छीन ले। फिर से 2 बेडरूम के घर में मुझे घुटन सी महसूस होगी। आपके पास यही प्रार्थना है कि मेरे ऊपर हमेशा पैसों की बारिश होती रहे। नानी, आप भी? मैं यहाँ सफोकेट हो रही हूँ और आप लोग लगे हुए हैं अपनी विश पूरी करवाने में। अब सब बारी बारी मूषक राज के कान में अपने मन की इच्छा बोल सकते हैं। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मेरी हालत खराब हो रही है और लोगों के विशेष ही खत्म नहीं हो पा रहे हैं। मूषक राज, अनिका की अक्ल को ठिकाने लग गई। ये रात दिन हमें सताते रहती है। मुझसे मूर्ति तुड़वाकर मुझे पाप चढ़वा दिया ना उस अनिका ने। मूषक महाराज जी, उस अनिका को अच्छे से सबक सिखाना और सरू को हमेशा जिताना। सीरियसली? कट्स तो देखो इन सर्वेंट्स के। मेरे कान में मेरी ही बुराई कर रहे हैं। इन्हें तो मैं बताती हूँ बाहर निकल के। मूषक राज जी, वैसे तो मैं आपसे कुछ भी ना मांगना चाहती, लेकिन एक बात है जो हमारे दिल को खाए जा रही है। मैं इतने दिनों से वेद सा को टाल रही हूँ, हमारे को बहुत बुरा लगा। और दादी सा और चंद्रकांत सा। वेद? सरू ने वेद का नाम लिया? वो क्या अपना सीक्रेट शेयर करने वाली है? अपना सच बोलने वाली है? दादी सा अस्पताल में है, इसीलिए मैं सरू,
सरू ये लो पानी पियो, ये पानी पियो। आर यू ओके? सरू पानी पानी। वेद, दादी ये क्या बोलने वाली थी और इसको इसी टाइम पर खांसी क्यों आ गई? शायद मुझे कुछ बताने वाली थी, लेकिन क्या बताने वाली थी? आर यू ओके? थैंक यू। वैसे मूषक राज जी से इतना इम्पोर्टेंट क्या मांग रही थी तुम? मुझे ही तो नहीं मांग लिया। हाँ, मतलब वो हम आप और हमारे परिवार की जो नई बिजनेस डील हुई है ना, हाँ। उसका सब अच्छा हो, यही सब मांग रही थी। क्या है ना सरू, जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो ये जो तुम्हारी नाक की जो टिप है वो लाल हो जाती है। अब जल्दी जल्दी बताओ, यही मांगा है कुछ और मांग रही थी तुम? बताओ। हमारे गांव की मान्यता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करे तो अपने नाम की लाल चुनर देवे। अगर लड़की की हाँ होगी तो वो चुनर ओढ़ लेगी। मैं एक सेकंड, पहले मुझे कुछ देना है, रुको। ये सब क्या है? मैं देखोगी तो समझ जाओगी। देखो। मैं अभी आती हूँ। मूषक राज जी, गणपति जी, आप तो सबकी विशेष पूरी करते हैं, एक विश मेरी भी पूरी कर दीजिए ना। हाँ, वो क्या है ना, आजकल सरू के थोड़े हाव भाव हरकतें थोड़ी बदल रही हैं, लेकिन उसके दिल में आज भी वही पहले वाली मासूमियत और सच्चाई है। इसीलिए अगर जो मैं अपने दिल से उसके लिए महसूस करता हूँ, अगर वो भी मेरे लिए महसूस करने लग जाए, मेरी बात बन जाएगी मूषक राज जी। हाँ, और आप तो जानते ही हैं कि मैं चुनर पे अपना नाम लिख कर लाया हूं उसके लिए। अगर वो चुनर पहनकर मेरे सामने आ जाएगी तो मुझे एक इशारा मिल जाएगा। प्लीज गणपति जी को कहकर मेरी थोड़ी सी सिफारिश लगवा दीजिए, प्लीज। कितना भड़काया वेद को कि स्वरूप बदल गई है, फिर भी उसी के पीछे पड़ा हुआ है, चाहे जो हो जाए। वेद की विश तो मैं पूरी नहीं होने दूंगी। यहाँ से निकलते ही इनकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही उसे एंड कर दूंगी। वेद के नाम की चुनर। वेद साहब क्या लेकर आए होंगे इसमें हमारे लिए? अरे सरू, नीचे सब ठीक चल रहा है ना? जी, वैसे आप भी मूषक राज से अपने दिल की बात कह दीजिएगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मूषक राज से जाके कहूँ कि माँ की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मेरी और सरोजा की बेटी जल्द से जल्द मिल जाए, और तब तक किसी को ये पता ना चले कि तुम मेरी असली बेटी नहीं हो। जी। अच्छा सुनो, अनिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तुमने देखा उसे? नीचे पूजा में भी नहीं थी। हाँ, हमारे को भी बहुत समय से ना दिखाई दे रही है वो। मैं ढूंढ के लेकर आती हूँ उसे। ठीक, हाँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। अनिका कटे गई होगी, कहीं कोई नई खिचड़ी तो ना पका रही है ना? हे मूषक राज, आपसे और बापा से तो कुछ भी नहीं छुपा है। मैंने झूठ बोला, लेकिन माँ की जान बचाने के लिए बोला।